फर्स्ट पार्ट में तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन कर ही लिया था, फिर सब शेल्स को भी हमने फिल कर लिया था और फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दिया था, है ना। इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक छोटा सा पार्ट बच गया था, जिसके बाद हमें पीरियोडिसिटी कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो वेल बेसिकली हमने यहाँ तक तो सारे कॉन्फ़िगरेशन एंड एवरीथिंग समझ लिया ही है। अब एक नॉर्मल इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो शायद आ जाए, वी डोंट नो। अब इसको कहते हैं शेल्स, ओके। जैसे 3 टाइप के शेल्स होते हैं। एक होता है अल्टीमेट शेल, इसको हम nth शेल भी कहते हैं, और हम इसको आउटर मोस्ट शेल भी कहते हैं। हाँ, तो इससे समझ में आ गया होगा ये कौन सा शेल है, राइट? ऑब्वियसली। फिर दूसरा होता है पेनअल्टीमेट शेल। पेनअल्टीमेट शेल, इसको हम n-1 शेल भी कहते हैं। और तीसरा और लास्ट है प्री पेनअल्टीमेट शेल, इसको हम n-2 शेल भी कहते हैं। आइक लगा है, इससे आपको समझ में आ ही गया होगा यहाँ पे क्या करना है ना। ये इससे समझ में आ गया होगा क्या करना है। वेल, अब मैं कोई एक एग्जांपल से बताती हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। जीडी मेरा फेवरेट एलिमेंट जो है वो है जीडी। तो एग्जांपल हम लेंगे किसका? जीडी का। अब देखो जीडी का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मैंने यहाँ लिखा होगा, किधर गया, इधर है जीडी। ये है जीडी हमारा, क्या है ये याद कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6s2 4f7 5d1, ओके। अब इसका जो है अल्टीमेट शेल क्या हो गया, यानी जो सबसे आउटर मोस्ट शेल क्या हो गया? 6th शेल, ठीक है। अब पेनअल्टीमेट शेल क्या है? पेनअल्टीमेट शेल, इसका क्या हो गया? 5th शेल, यानी 6 - 1 3rd इज इक्वल्स टू 5th शेल, ऑब्वियसली। अब अगर किसी ने आपको पूछ लिया क्वेश्चन, अगर ऐसा आ गया, हाउ मैनी, लाइक फॉर एग्जांपल कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन पेनअल्टीमेट शेल ऑफ जीडी, तब आप क्या करेंगे? तब आपको 5th शेल इसका पूरा एज इट इज़ लिख लेना है। इसमें ऐसा नहीं कि आप 6th में एक शेल कम कर रहे हो, ऐसा नहीं। 5th पूरा 5 नंबर डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल 5s2 5p6, ऑफकोर्स ये भी देखो कि उसमें फुल हो रहा है कि नहीं। देखो 6 या इसके हिसाब से 5s2 पूरा है, 5p6 पूरा है, ठीक है। 5d में 1 है ना, और 5f में कुछ है क्या? नहीं, 5f तो नहीं है, ऑब्वियसली शुरू भी नहीं हुआ। तो ऐसे सब में 5 5 5 लिख दो। अब काउंट करो, कितना हो गया? 2 6 1, that would be 9. Total number of electrons present in penultimate shell is 9 electrons. अब कोई ऐसे पूछेगा कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन प्री पेनल्टीमेट शेल, तो उसको कैसे करोगे? ऑब्वियसली सेम, सिक्स - 2 इज इक्वल्स टू 4th शेल। वैसे 4s2 पूरा है, 4p6 पूरा है, 4d पूरा है, 10 यहाँ पे आएगा, 4f7 है ना। अब इसको कैलकुलेट करो, कितना हुआ? 7 + 10 17, 17 + 6 कितना हुआ? 3 3 23, 23 + 2 25, 25 electrons is the answer. That's how we calculated.
ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है. अगर आप लोग चाहो तो मैं एक और एग्जाम्पल के साथ बता सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है. बट रिमेंबर दिस पार्ट, जो शेल ले रहे हो वही 4 4 4 करो. ऐसा नहीं कि हमने एक शेल नीचे कर दिया तो इट्स लाइक 5s2 4p6 4d10, ऐसा नहीं. ठीक है, सब 5 5 5 6 6 4 4 4. Cool, you guys are really smart. तो ठीक है, यहाँ तक के हो गया हमारा क्या. ये एक और एग्जांपल बताऊँ क्या इसमें? नहीं बताना है या नहीं है? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा आता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अब अगर मैंने ये ना थोड़ा वियर्ड है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस वन, बट आई होप यू गाइज आर अवेयर ऑफ इट. चलो एक एग्जांपल लेकर देखते हैं. अगर हमको पूछा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और मैंने एग्जांपल लिया EU का, ठीक है, +2 ले लो. EU, as you guys already know, is a strong reducing agent. So इसको इसीलिए इसको मैंने स्टार मार्क किया है ना, जहाँ पे भी मार्क किया होगा. नहीं, ठीक है, किया है ना, बोलेगा. ठीक है, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 6s2 4f7 5d0. इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7 आई गेस, है ना? और अगर मैं ले लूँ La+3 +2 था इसीलिए ना. तो इसका क्या होगा? La3 6s2 5d1 0. I guess yes, that's how you do it. चलो ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए वो इतना इम्पोर्टेंट है. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, एक क्वेश्चन अगर मैं पूछूं, इफ पीरियोडिक टेबल ऑब्वियसली would have contained 9 periods, then calculate total number of elements present in it. समझ रहे हो क्वेश्चन? इफ पीरियोडिक टेबल would have contained 9 periods, then calculate total number of elements. What would be the answer? सोचो सोचो गाइस. यार देखो, मैंने यहाँ पे करके बताया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियड. 9th पीरियड में कितना? 50-50. तो इन सबको प्लस करो. 2 + 8 10, 10 + 8 18, 18 + 18 36, 36 + 18. That would be, करो 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 करो, 32 + 32 would be 64. If I'm not wrong, the answer would be 100, है ना? So it would be 218. Sorry. So it would be, the answer is, for example, 2 + 2 2 + 8 + 8 plus 18 plus 18 plus 32 plus 32 plus 50 plus 50 gives 1
1 8. Look, 64 plus that would be 118. 118 plus 100, 218. Simple. You guys are so predictable, I swear. चलो ये हो गया वन पार्ट. ओके, तो अब हम इसको मूव करते हैं कहीं और. कहीं और जाओ यार. वी नीड मोर स्पेस. और ऊपर जाओ. ठीक है, अब हमारे पीरियोडिक टेबल के आसपास फिर से जगह बन गई है. चलो ठीक है. शुड वी रब इट? आई गेस वी शुड. रहने दो यार, क्या फर्क पड़ता है. तो अभी हमने क्या किया? हमने हिस्ट्री देख ली. हिस्ट्री तो देखा ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल, फॉर टू बी प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया है ना. हिस्ट्री देख ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया. अब बारी है पीरियोडिसिटी की. पीरियोडिसिटी इज़ अ बिग टॉपिक गाइस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. हैशटैग. Should we change some color, guys? I guess yellow works. Not exactly, but still. Periodicity. Excited for a new topic, guys? Well, you guys should be. Periodicity में जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है Z इफेक्टिव. इसका नाम बहुत लोगों ने सुना होगा. दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट. Z इफेक्टिव, जिसको हम जिसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के नाम से भी जानते हैं. वी ऑल्सो, अब Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? एनी आइडिया गाइज? वेल, Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज एक्चुअली अ नेट फोर्स. ठीक है, नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका? कहाँ पे? ऑन आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल में बैठे इलेक्ट्रॉन पे. इसको हम फॉर्मुलेट किससे करते हैं? इज इक्वल्स टू Z माइनस इलेक्ट्रॉन चार्ज. इसको हम स्क्रीनिंग भी कहते हैं. इसको इसी को हम स्क्रीनिंग कहते हैं या फिर शील्डिंग. ये हो क्या रहा है? जो आखिरी आउटर मोस्ट शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना, उस पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगा रहा है, उसी को हम Z इफेक्टिव कहते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाकर समझाती हूँ. जैसे कि एग्जांपल ले लो मैग्नीशियम का. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है ये. ठीक है, मैग्नीशियम का. इसमें क्या होता है? इसमें होते हैं 12, राइट? हाँ, इसमें होता है 12 इलेक्ट्रॉन. तो अब इसका क्या होगा? ये हो गया हमारा. ठीक है, इसमें होंगे 12 प्रोटॉन्स और फिर न्यूट्रॉन्स, है ना. ओके 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 ओके. अब देखो ये क्या हो गया? शेल्स हो गया ना, ये राउंड जा रहा है. एंड दिस. ठीक है, तो अब सबसे इनर शेल में कितने होते हैं? एवरीबडी नोज 2. हाँ, फिर इसमें होंगे 8.
आउटर मोस्ट में 2 आते हैं यहाँ पे, ठीक है। अपना Z इफेक्टिव क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इस पर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर की तरफ आ रहा है, इसी को हम कहते हैं स्क्रीनिंग। और इधर वाला जो फोर्स है इसको हम कहते हैं सिग्मा। एक्चुअली इसी इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं सिग्मा, ठीक है। मिस्टेक हो गया आप उनसे, नहीं, इसको सिग्मा नहीं बोलते। सिग्मा इज, इसका भी एक फॉर्मूला होता था ना, समथिंग लाइक दिस, इसको सिग्मा लिखो। और सिग्मा का फॉर्मूला ये होता है ना, सिग्मा फॉर्मूला नहीं होता, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दैट लुक्स अगली। ठीक है, सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितना ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट शेल में, उतना ही सिग्मा होगा, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है जिसको हम कहते हैं आइसोप्रोटॉनिक। आइसोप्रोटॉनिक स्पीशीज, ये कुछ नहीं होते हैं, ये बस उन्हीं एलिमेंट्स को कहा जाता है जिनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स सेम नंबर में होते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। नहीं 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 नहीं, कितने मिस्टेक्स करेंगे हम लोग गाइस। चलो ठीक है, इसी हिसाब से कुछ तो सीखा हम लोगों ने। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज उन्हीं कहते हैं जिन एलिमेंट्स के जिनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने Mg लिया, ठीक है। Mg का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2 2p6 3s2, राइट। अब इसके ढेर सारे वेरिएबल्स है, जैसे एक हो गया Mg, फिर हमने Mg इसको प्लस मार दिया, इसको Mg2 प्लस मार दिया, ठीक है। अब ये लेने के बाद हुआ क्या? इसमें इन सब में देखो प्रोटॉन कितने हैं? 12 12 12। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 12 11 10, है ना। तो जिनका भी मिनिमम सिग्मा होएगा, उसका मैक्सिमम Z इफेक्टिव होता है, ठीक है। इसमें एक वो एक्सेप्शन होता है ना कि 10 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 9 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ तो होता है। तो यहाँ पे 10 नहीं 9 आता है। आई एम नॉट श्योर, दोज हु नो इट द कॉन्सेप्ट प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट में, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कर लूँगी मेंशन, ओके। तो ये हो गया Z इफेक्टिव का खेल। अब इसमें क्या हो रहा है? इसमें जो अपना है, इसमें ये सब ये आइसोप्रोटॉनिक है, ठीक है। अब देखो, जिसमें इलेक्ट्रॉन सेम हो, फॉर एग्जांपल हम वो ले लेते हैं Na प्लस Mg, सही बड़ा हो गया क्या?
gotta zoom 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 zoom. अब फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया Na प्लस Mg+2 एंड एल्यूमिनियम +3. अब इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं. सॉरी, इसमें 11 प्रोटॉन्स हैं, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं और इसमें 13 प्रोटॉन्स हैं. लेकिन इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो इन सब का जो है, इन सब का सिग्मा इक्वल हो गया, है ना? समझ में आया? और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है वो ये नोट करो मैटर. द मैटर इज for isoprotonic and isoelectronic. इसको isoelectronic कहते हैं गाइस. इसको isoelectronic species. ठीक है. Species important, very important formula. Alright, Z effective is directly proportional to positive charge, and here Z effective is inversely proportional to negative charge. मतलब समझा? मतलब समझा गाइस? जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव भी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा Z इफेक्टिव उतना ही घटेगा. समझ रहे हो? समझ रहे हो? Good for you guys. अब next is calculation of sigma. ठीक है. इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ. ठीक है, तो देखते हैं ना, साथ में देखते हैं. अब जैसे मेरे को बोला ठीक है, अब जैसे मेरे को बोला कैलकुलेट. ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा, इसको हम श्लैटर रूल भी कहते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, इसमें सिग्मा जो होता है, ठीक है, ऑफ nth शेल इलेक्ट्रॉन इज 0.35. ये लर्न करना पड़ेगा. ठीक है, पर इलेक्ट्रॉन. और सिग्मा ऑफ n-1 यानी penultimate shell, of course, shell is 0.85 per electron, और remaining electron is 1 per electron. अब इसका एग्जांपल देखो गाइस. एग्जांपल फिर से मैग्नीशियम ही लेते हैं, इजी पीजी. ठीक है, मैग्नीशियम का जैसा कि हमको पता है क्या है कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2
2p6 3p2 सॉरी 3s2। ठीक है, अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, सबसे पहले लो nth शेल, सबसे बाहर वाला शेल। कितना है इसमें? 1 ही है ना, तो 0.35 इंटू 1 प्लस, ठीक है, कैलकुलेशन करना है पूरा का पूरा। अब इधर देखो, इसमें कितना है? 2। सेकेंड शेल में देखो, थर्ड शेल देख लिया, ठीक है। अभी सेकेंड शेल में देखो कितना है? 2 और 6। हमने ऐसे ही कैलकुलेट किया था यहाँ पे भी, फॉर यू गाइस फॉरगेटिंग इट। पेनल्टीमेट शेल में ऊपर का प्लस करना पड़ता है। आई टॉट यू दिस 6 1 2, समझ रहे हो ना? ओके, तो वैसे यहाँ पे क्या हो गया? 6 + 2 8। तो सेकेंड शेल में कितना है? ये 0.85 इंटू 8 प्लस, और रिमेनिंग कितना है? 2 बचा, राइट? रिमेनिंग बचा 2, तो दिस विल बी 1 इंटू 2। ओके, सो ये क्या हो गया? 0.35 प्लस 8 इंटू 85। ला 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 ला, इसी तो 6.8 प्लस 2, दैट वुड गिव यू 9.15। अब Z इफेक्टिव निकालने के लिए देखो, मैग्नीशियम में टोटल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 12। और जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू, है ना, Z माइनस सिग्मा। आई रोट इट समवेयर इफ यू गाइस forgot it. 9.15, that would give you what? 2.85. That's your calculation, guys. Getting it? Getting it? Getting it? इसमें बहुतों को डाउट आएगा, मुझे खुद को आता है, तुम लोग मेरे से ज़्यादा स्मार्ट थोड़ी हो। आई मीन हो सकते हो, बट स्टिल हू केयर्स, लाइक आई डोंट। अब अगर मैंने लिया Na फॉर एग्जाम्पल, Na, ठीक है, Na किधर है? देख लो, फिर भी देख लो, 11 Mg के जस्ट बाजू में है, ठीक है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होएगा? 1s2 2s2 2p, इसमें 2p6 नहीं आता है, इसमें 2p6 कैसे आएगा जब यहाँ पे है ही नहीं? तो P6 ही तो आएगा यार, क्या है यार तुम लोग भी बुद्धू। हाँ, 2p6 और इसका सेम आएगा क्या? 3s1 3s1, तो इसका 0 होता है, ठीक है ना? तो दैट वुड प्रोबेबली मीन 0.35 इंटू 0, ठीक है। फिर आ जाएगा 0.85 इंटू 8 प्लस, बीच में प्लस साइन मत भूलो, और यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1,
यही तो किया ना हम लोगों ने। Give me a second, guys. Let me calculate something, okay? I am getting really confused at this point. यार कैलकुलेटर नहीं काम कर रहा है. What it would take, like for example 0.35, 6.4. What if I add 1 only? ठीक है, 5, 7, 7. ओके, गॉट इट. मैंने यहाँ पे गलत लिखा है. यहाँ पे 8 आएगा ना, यहाँ पे 1, 5, 8 plus 3 would be 11. It would be 8. 2 आना ज़रूरी है. I'm still trying to understand, guys. So that would be 6.1 plus 1. That would be 7.8. So I mean 6.8 plus 1. Then 11 minus 7.8 would give you how much? 11.0. 7.8. 2. That would become 10. 10 minus 3.2. Guys, यहाँ 2 आएगा. यहाँ 2 है. That's what I taught you, didn't I? Didn't I? 2.2 would be the answer. क्या ऐसे minute mistake बनाओगे तो किधर जाओगे guys तुम लोग हैं? गलत लोग. I know, अगर अभी हम लोग लाइव में होते ना तो ज़्यादा मज़ा आता. You guys would have told me the minute I made a mistake कि bro you forgot this. But as you guys know, unfortunately हम लाइव नहीं आ सकते. I don't have enough subscribers. समझ गए हो तो कर दो ना यार सब्सक्राइब. अब भीख मांग रही हूँ मैं. मेरे को लाइव जाना है. मैं कब तक एडिट मारूँ? डायरेक्ट लाइव जाएंगे मज़े से. वी कुड एंजॉय बट यू गाइज आर नहीं. तुम लोगों को तो मज़ा आ रहा है ये सब करने में ना. व्हाटएवर, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता. इसलिए ये छोटा नहीं होता है क्या? जूम किया जाए तो इसको जूम भी नहीं होएगा. रुको, तुम लोग अच्छा सिलेक्ट और करो तो नहीं रहने दो. चलो ठीक है, कुछ तो हुआ लाइफ में. वापस नीचे आओ. ठीक है, ये हो गया. अब हम लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात पता है कि it's kind of important, okay? It says second period elements. Yeah, guessed it right. Show anomalous behavior. इसका क्या मतलब होता है? Second period elements show anomalous behavior. कोई आइडिया तुमको इसका क्या मतलब होता है?
इसके बहुत सारे विचित्र विचित्र व्यवहार हैं। इसमें बहुत सारे फर्जी लोग भी आते हैं, इसीलिए ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब जेड इफेक्टिव के बारे में अपने को और भी थोड़े से बेसिक्स बता दिया जाए तुम्हें तो अच्छा होगा। जैसे कि सबसे पहला हो गया, देखो ऑन मूविंग, किधर मूव कर रहे हो तुम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। क्या हो रहा है, इन अ पीरियड, इन पीरियड इम्पोर्टेंट है वरना तुम लोग कंफ्यूज होते हो। जेड इफेक्टिव क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। फिर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ऑन मूविंग किधर, टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये तो ग्रुप में हो गया ना, तो फिर जो भी होता है पीरियड में बोलो। जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये दोनों को याद कर रखो वरना फंसोगे। हाईलाइट मार दूँ क्या, नहीं, काय को टाइम वेस्ट करना है ना। यू गाइस आर वेरी सपोर्टिव। चलो ठीक है, अब हम लोगों को पता है, ये बेसिक हम लोगों ने 12th वगैरह में भी पढ़ा था, ठीक है। एस को कैसे, एस का डायग्राम कैसा बनता है, ऐसा है ना, है ना, है ना। पी का कैसा बनता है, ऐसा, है ना। डी का कैसा बनता है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा ही कुछ होता है। बनाने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, बट प्लीज़ इग्नोर। और फाइनली एफ का कैसा होता है, इट्स लाइक ऐसा होता है, ओके। अब इससे आपको पहले ही समझ में आ रहा है, स्क्रीनिंग यानी स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यानी जो अट्रैक्शन है न्यूक्लियर की तरफ, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किसका होगा, इसका, फिर इसका, फिर इसका, और इसका तो सबसे बेकार होगा। तो इसीलिए इसका ऑर्डर क्या होता है, सबसे एस का सबसे ज़्यादा, पी का उससे कम, डी का उसका कम, और एफ का सबसे कम। तो इससे हमको क्या पता चला, स्क्रीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एफ इज पुअर। दिमाग में रखो, ये सब दिमाग में रखो। अब फॉर एग्जाम्पल ऑर्डर ऑफ जेड इफेक्टिव पता करो, ठीक है। एस सी, वाई और एल ए, ये 3D1 है, हाँ, दिमाग। अब इनका क्या है इनका क्या है, जेड क्या है इनका, 22, 40, 72, राइट। अब हमने पढ़ा, अभी जस्ट हम लोगों ने इसमें यहाँ पे मार्क किया है कि ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम द जेड इफेक्टिव रिमेन्स कांस्टेंट। इम्पॉर्टेंट था ना, एग्जैक्टली। अब इसको और इधर रखो यार, इसका मतलब एरो होता है क्या, तो चलो ठीक है, फिर भी पता तो चला। फिर टी आई लो, टी ज़रा हाफ, ठीक है, ये बाजू वाला। अब इसमें क्या होगा, इसमें भी टॉप टू बॉटम ज़्यादा तो कांस्टेंट रहेगा, है ना। लेकिन गाइस एच एफ के पास
एफ है, ये वाला एफ नहीं, दूसरा वाला एफ. फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है, 4s2 3d2 है ना, 5s2 4d2 6s2 4f14 5d2. इसके पास f है तो इसका स्क्रीनिंग पुअर होगा, इसलिए ये ज़रा थोड़ी नाम है इसका नाम क्या है, इसका है जिरकोनियम. तो ये जो हैफनियम है ये जिरकोनियम से होगा कम होगा कि ज़्यादा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा, come on say it right. You guys are turning smarter guys. Z इफेक्ट और स्क्रीनिंग में बहुत फ़र्क है, समझ लो. ओके, Z इफेक्ट और स्क्रीनिंग में बहुत फ़र्क है. ये वाला Z इफेक्ट है, अट्रैक्शन वाला Z इफेक्ट है, और रिपल्शन वाला स्क्रीनिंग है. ठीक है, तो Z इफेक्ट, अगर इसका Z इफेक्ट ज़्यादा हुआ, इसका Z इफेक्ट कम होगा, राइट? नहीं, इसका स्क्रीनिंग कम होगा तो Z इफेक्ट ज़्यादा होगा. समझ रहे हो? मैंने लिखा था Z इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट. इसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, इन F cell हैज लेस दिस, इसका कम होता है, साइड इफेक्ट कम होएगा. नहीं, यहाँ पे आएगा एक्सेप्शन. तो ऐसे कंफ्यूज होने के लिए हमने बना रखे हैं एक्सेप्शंस. क्या बना के रखे हैं? एक्सेप्शंस. इसको नोट करो गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट. एक एक पॉइंट याद रखना पड़ेगा, एंड यू हैव टू बी वेरी प्रेजेंट व्हाइल लर्निंग ऑल द पॉइंट्स. सो व्हाट डज इट सेज, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ओके, in a group Z effect remains constant. We knew it, but it increases when electrons are present in F shell. इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया गाइस, समझे? इसीलिए यहाँ पे इंक्रीज हो गया, इंक्रीज. चलो ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक रेडियस. ये सब पीरियोडिसिटी का ही एक वो है, जीता जाता नगमा. एक प्यार का नगमा है. ओ नो, छोटी कहानी है. इसको इधर डालो ना यार, सब इधर के इधर जा रहे हैं. इधर थोड़ा नीचे. Should have made it a little smaller, didn't I? ये छोटा नहीं होता है क्या? Whatever. Just stick to it. लेकिन तू भी कुछ कम नहीं, इन सब की तू नानी है. Oh no.
whatever. देख रहे हो तुम लोगों को नोट्स बनाने के लिए मैं कितना मेहनत कर रही हूँ गाइस, और एक तुम लोगों को, you guys are doing nothing for me, like nothing. You guys are useless. You guys are what? Useless. You guys should be aware of that. Subscribers नहीं बढ़ा पा रहे हो तुम लोग. What do you mean I'm sounding desperate? What do you mean? How dare you guys? I know you guys won't need these notes, पर फिर भी अगर तुम लोगों का दिमाग सड़क जाए, and if you guys need it, do comment. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एटॉमिक रेडियस. What's atomic radius, guys? Radius of isolated atom cannot be measured because boundary of atom is not sharp or defined. Radius of atom can be calculated by formation of bond. Atomic radius is radius. Alright, so let's start. पहले तो atomic radius से पहले ना मुझे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और उसके पहले एक छोटी सी बात. लेट्स रिवाइज फ्यू स्मॉल कॉन्सेप्ट्स जो मैंने पहले नहीं समझाए क्योंकि मुझे लगा बहुत बेसिक है. But still, let's read it once, okay? First period is known as shortest period, okay, and contains only 2 elements. तो अपना जो first period है वो shortest है, और उसमें कितने 2 ही एलिमेंट होते हैं. ये बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन एन वक्त पे दिमाग से निकल जाती है, तो ध्यान रखना, ठीक है. और जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है वो शॉर्ट पीरियड्स कहते हैं, और उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं ईच, ठीक है. सो सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, व्हाट आर दे कॉल्ड? शॉर्ट. एंड हाउ मेनी? 8 एलिमेंट्स ईच. ऑलराइट. Seventh period is an incomplete period containing 19 elements. Number 2, 8, 8, 18, 18, 32 are called magic numbers. Okay? Okay, तो seventh period क्या है? Incomplete. कितना इसमें? 19 elements हैं. और 2, 8, 8, 18, 18 ये सब तो मैंने तुमको पहले ही बताया है, ठीक है. सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं ब्रिज एलिमेंट्स. तो कुछ क्वेश्चंस में यूज़ हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना. देन वेरी स्मॉल थिंग, द वैलेंस. ओके, the valence of an element in a group is equal, okay, to the group number. मतलब देखो, जैसे कैसे समझाऊँ, मतलब ये सब बेसिक है, कुछ लोगों के दिमाग में आ भी गया होगा, लेकिन फिर भी इसमें मिस्टेक्स होती हैं. सो द बेस्ट पार्ट इज़ टू अंडरस्टैंड इट थॉरली. इसका क्या मतलब होता है कि देखो, बेसिक बात तो ये हो गई. ग्रुप 1, इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 1. वैलेंसी 1 होगी. ग्रुप 1 में क्या होता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना. ग्रुप 2 की वैलेंसी कितनी होगी? 2. ग्रुप 3 की कितनी वैलेंसी होगी? 3. गलत.
यहाँ 13 आएगा। ग्रुप 13 की वैलेंसी होती है 3, ग्रुप 14 की वैलेंसी होती है 4, ग्रुप 15 की वैलेंसी अगेन होती है 3, ग्रुप 16 की वैलेंसी होती है 2, ग्रुप 17 की वैलेंसी होती है 1 और ग्रुप 18 की वैलेंसी होती है 0। रिमेंबर दिस, क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हेल्प आएंगे, ठीक है? ओके तो ये बेसिक्स हमने रिवाइज कर लिया। एक बार, बस एक बार अपने नोट्स के थ्रू जाओ, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगी उन टॉपिक्स पे जो हम लोग कर चुके हैं। ओके सो हियर आर द क्वेश्चंस दैट आई बॉट फॉर यू। अब आप लोग चाहते हैं कि मैं सॉल्व करूं कि आप सॉल्व करूं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेट्स डू वन थिंग, यहाँ क्वेश्चंस मैं आपको बस दिखा देती हूँ। यू गाइस कैन स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट, और यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन योर आंसर्स। और इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में जो मैं अपलोड करूँगी उसमें हम ये क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, है ना? करेक्ट। तो ये 10 क्वेश्चंस हैं, 14 are here. ठीक है, and the remaining. Okay. So, all right. I hope that's okay. So now we won't miss it, right? Obviously we will not. Okay. You guys are solving, right? Okay. Perfect. ओके तो हम नेक्स्ट क्या कर रहे थे, जो रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो डिस्कस हो चुके हैं, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर ही लिए। मैं आप लोग को सॉल्व कर रहा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था एटॉमिक रेडियस, which is radius of an atom. Radius of isolated atom cannot be measured because boundary of atom is not sharp or defined. Radius of atom can be calculated by formation of bond. Okay. तो रेडियस हम ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि किसी भी एलिमेंट का जो शेप या जो साइज़ है वो तो है ही नहीं एग्जैक्टली। तो हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड का जो है उसका हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका कैलकुलेट कर सकते हैं, बॉन्ड का। कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। अब बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, है ना। पहला होता है कोवेलेंट बॉन्ड। हाँ ये हम इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, केमिकल वगैरह, सॉरी इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। बट केमिकल बॉन्ड क्या होता है, ये बनता है फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स।
ओके। दूसरा होता है मेटलिक बॉन्ड। थोड़ा स्पीड में करना पड़ेगा बिकॉज यू गाइस जस्ट कमेंटेड कि मेरी स्पीड थोड़ी स्लो है, हम इतना टाइम नहीं दे सकते एक ही चैप्टर को। वेल पीरियोडिक टेबल बड़ा चैप्टर है गाइस, बट स्टिल मेटल्स, मेटलिक बॉन्ड मेटल्स के बीच में बनेगा। और थर्ड है वेंडर वॉल बॉन्ड। ये किस में बनता है? बराबर, formed between noble gas. Correct, absolutely correct. अभी जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, ये कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमने F2 लिया। F क्या है? इट्स अ नॉन मेटल। इसमें क्या होगा? F और F के बीच में बॉन्ड होगा, ठीक है। तो ये होगा, ये होगा, ये दोनों अपना अपना एक एलिमेंट है। इन दोनों को एलिमेंट बोल रही हूँ, सॉरी एटम्स हैं, इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे और इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस के बीच में हम एक लाइन बनाएंगे। अब ये क्या हो गया? ये हो गया डायमीटर है फ्लोरीन का। अब इसी को तुम 2 से डिवाइड कर दोगे तो तुमको अपना रेडियस मिल जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही मेटलिक बॉन्ड का होता है। यहाँ पे भी रेडियस आना चाहिए था। ठीक है, अब मेटल कौन सा ले लेते हैं? Li ले लो। क्या है? सॉलिड है। इसमें क्या हुआ? फिर से 2 हुआ। इसमें थोड़ा स्पेस होता है गाइस बीच में, ठीक है। इसमें ज़रा सा भी स्पेस नहीं होता है यहाँ पे, इसमें स्पेस होता है थोड़ा सा। अगेन भाई, ये तुम्हारा D बन गया। फिर से इसको D को 2 से डिवाइड कर दो, तुमको तुम्हारा रेडियस मेटालिक मिल जाएगा। वंडर वॉल्स में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल Ne विच इज़ अ गैस, इसमें क्या होता है? इसमें और ज़्यादा स्पेस होती है, ठीक है। तो इसका जो बॉन्ड बनता है ना, तो ये ऐसे बनता है, ये बीच में बहुत स्पेस होती है। यू गेट D, और अगेन D को 2 से डिवाइड करोगे तुमको रेडियस मिल जाएगा। किसका? वैंडर वाल्स का। आई बात समझ? गुड। अब वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी के ऊपर। अब देखो 3 हमको रेडियस पता चल गया। अब इसका ऑर्डर क्या है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रेडियस? फॉर एग्जाम्पल चलो सेकेंड पीरियड लेते हैं, ठीक है। LE BE BCNOF NE, इसी के मैंने एग्जांपल्स भी लिए हैं गाइस, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा ये दोनों मेटल्स हैं, ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये सब सॉरी, और ये है अपना नोबल गैस, है ना। तो ये हो गया R मेटेलिक, ये हो गया R यानी रेडियस कोवेलेंट, और ये हो गया R वैंडर वॉल्स। और इसका जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, सबसे बड़ा वैंडर वॉल है, फिर कोवेलेंट है, नहीं एक्चुअली वेट, ऐसे लिख नहीं सकते। सबसे पहला जो है
वैंडरवॉल है, उसके बाद ऑफ मेटल है, और सबसे छोटा नॉन मेटल का है। ये है हमारा ऑर्डर। समझ में आई बात? तो इस हिसाब से इट्स लाइक दिस, NE, इससे छोटा Li, इससे छोटा BE, इससे छोटा B, C, इससे छोटा N, इससे छोटा O, और इससे सबसे छोटा F। समझ में आया? ये क्या हो गया? समझ में आया बात? वेरी नाइस। अब ये तो हमको ये समझ में आ गया, ऑर्डर ऑफ रेडियस भी समझ गया, एटॉमिक रेडियस भी समझ गया, कितने टाइप ऑफ रेडियस है ये भी समझ गया। अब अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब यही रेडियस को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले जो अफेक्ट करता है वो है रेडियस टाइप। ऑब्वियसली अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, रेंडल वॉल्स इज बिगर देन ग्रेटर देन रेंडल मेटल, रेडियस मेटल, एंड देन फाइनली रेडियस कोवेलेंट। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया Le is greater than I. Okay. Second, number of shells. Obviously जितने ज़्यादा shells होंगे उसका रेडियस उतना ही बड़ा होता जाएगा, है ना? समझ रहे हो? तो इसलिए number of shells, radius is directly proportional to number of shells. यानी कि shells, number of shells बढ़ेंगे तो radius भी बढ़ेगा. Example, Le is smaller than Na, less than K, rubidium, and इसके बाद क्या होता है? Cesium. Very nice. समझे? वैसे ही F is greater than chlorine, the plants are not letting us study. And then finally iodine is the, इसे क्या समझ में आया? शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ना एक्सेप्शन है, अगर इसमें आयंस डाल दो Le plus is less than I minus, फिर ये एक्सेप्शन को याद रखना नहीं। बराबर। अब देखो, इस रेडियस को हम पुराने वाले टॉपिक के साथ करते हैं फैक्टराइज नहीं, व्हाटएवर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन। अभी हमने जस्ट जेड इफेक्टिव पढ़ा था, I mean इसके पहले वाले लेक्चर में, या शायद इसी लेक्चर में, व्हाटएवर। अब इससे हमको क्या पता चलता है? रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। ओके, एग्जाम्पल, अगेन इसके लिए पीरियड्स और सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे से बाय हार्ट होना चाहिए। जैसे ये वाला है, देखा, आई मेड मिस्टेक्स टू। ठीक है,
अभी इसमें सबसे छोटा रेडियस किसका है? बी का, राइट। तो यहाँ पे जेड इफेक्टिव किसका सबसे ज़्यादा हो गया? बी का। अब ये ऐसा जाएगा, और वही रेडियस होता तो ये ऐसे जाता, ऐसे, है ना। तो जेड इफेक्टिव, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, समझ रहे हो? ऐसा। ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ओके, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला लेते हैं, ठीक है। इसमें एल ई प्लस बी ई प्लस 2 और एच माइनस, इसमें क्या होगा? सोचो, इसमें सबसे बड़ा रेडियस किसका है? बी ई प्लस 2 का, ऑब्वियसली। तो बी ई प्लस 2 यहाँ पे सबसे क्या हो जाएगा? छोटा। फिर एल आई प्लस, और फिर हो जाएगा फाइनली एच माइनस। समझा? अब एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। एम जी प्लस और एम जी प्लस 2, इसका तुम करो, ठीक है। चलो, अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात नोट करना है, ठीक है। एक बार तब तक नजरें घुमा लिया करो सारे टॉपिक पे, फ्रॉम टेकिंग टाइम, स्टॉप वेस्टिंग इट। ठीक है, अब क्या नोट करना है? फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आई होप यू गाइज रिमेंबर दीज वर्ड्स, याद आ रहा है ना? एंड आइसो प्रोटॉनिक स्पीशीज कहते हैं, याद रखना। रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव, जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा रेडियस उतना ही छोटा होगा। एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। इसे वही हो गया, whatever। समझा? इसको नोट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वुड बी कंपेयर रेडियस, ओके। पहला क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर, एन ए प्लस एफ माइनस एम जी प्लस 2 ए एल प्लस 3 से में रेडियस बताना है, रेडियस। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव, सबसे बड़ा क्या होगा? एफ। फिर क्या होगा? एन ए प्लस, फिर क्या होगा? एम जी प्लस 2, फिर क्या होगा? ए एल प्लस 3। करेक्ट, करेक्ट। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एस बी माइनस 3 टी ई माइनस 2 आई माइनस 1। अब फॉर द पीपल हु डोंट नो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ओके। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज ही आने वाला है, लाइक दिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ओके। डू रिसर्च इट सम टाइम व्हेन यू हैव टाइम। मैं इलेक्ट्रॉनिक लिख रही थी यहाँ पे।
ठीक है, फिर थर्ड will be n minus 3 f minus o minus 2 t minus 3. Obviously you guys guessed it right. सबसे पहले होगा f f is going to be the biggest, yes. O minus 2 n minus 3 and finally p minus 3. But isn't p the biggest, what do you call it, exception? p तो सबसे बड़ा होता है ना. इसको होमवर्क मारते हैं, इसको 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 स्टार मारो, इसमें कंफ्यूजन है. ठीक है, बिकॉज मैंने कहीं पढ़ा था कि p इज एक्चुअली ग्रेटर. p minus 3 is what? Phosphide, right? Phosphorus, sorry. Obviously the anions are greater than cations, right? Okay, whatever. But still this is the most probable answer. Okay. Next questions. Yeah. Ce plus 3 Pr plus 3 Nd plus 3. You guys solve it? Confusion. Well, let me explain. Okay. ये जो है ये है lanthanoids. ठीक है. These are what? Lanthanoids. Please make notes, guys. मैं बहुत अच्छे notes बना कर दे रही हूँ. ठीक है. तो m+3 radius of lanthanoids decreases from Ce to Lu. मतलब समझा? Decreases from Ce to Lu. सबसे बड़ा कौन सा होगा? Cu. Okay. The fifth. Sc plus 3 Y plus 3 La plus 3. Which will be the biggest? अब इसमें नॉर्मल रेडियस लगा लो ना. ये ऐसे आता है. ये अपना वो है थर्ड ग्रुप है ना, थर्ड बी ग्रुप. और थर्ड बी ग्रुप अगर तुम लोगे सबसे छोटा रेडियस किसका होगा? एससी का. ऐसा आएगा. चलो नेक्स्ट सिक्स्थ. के प्लस सी प्लस 2 एस माइनस 2 क्लोरीन माइनस एस सी प्लस 3. व्हाट इट वुड बी? सबसे ज़्यादा माइनस साइन, सबसे ज़्यादा माइनस साइन, फिर सी एल, फिर के प्लस सबसे कम प्लस साइन, फिर सी ए प्लस 2 एंड देन फाइनली एस सी प्लस 3. राइट. और सेवेंथ O, let O be anything. Let O alone here. Let it be L alone. O alone. O minus O plus 2. ये isoprotonic है if I'm not wrong. Plus 2 हो गया, sorry, minus 2. फिर क्या आएगा? minus 2.
ऑब्वियसली ये आइसोप्रोटॉनिक है, ये प्रोटॉन सेम है गाइस, सारे सबके न्यूक्लियस में प्रोटॉन सेम है, बस इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस है, इतना तो पता होगा ही। ओके ओके, नाइस, नॉट बैड।